चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यह बयान है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इस सवाल पर सीधा जवाब दिया और कहा कि मैं नहीं हूं मुख्यमंत्री का चेहरा। सीपी जोशी ने यह कहा है। विधायक दल की बैठक को लेकर सीपी जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और जल्द ही विधायक दल की बैठक की तारीख भी तय हो जाएगी। तो खुद को दौड़ से बाहर कर दिया है सीपी जोशी ने, और ये बड़ा बयान दिया है सीपी जोशी ने। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होऊंगा मुख्यमंत्री। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय होंगे और बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। तो सवाल फिर वही सीएम का चेहरा। नहीं, मैं नहीं। और चलिए तो देखिए, ये बड़ा बयान आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर ये कहा कि मैं नहीं, मतलब मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है, लेकिन पर्यवेक्षक राजस्थान के नियुक्त कर दिए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी जयपुर से विष्णु और दिल्ली से निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले निजाम, आपका रुख करना चाहूंगी। सीपी जोशी ने आज ये बड़ा बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, तो ऐसे में अब कौन? देखिए, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है। आज उनकी लगातार मुलाकातें हुई हैं। कल देर रात ही वो पहुंचे क्योंकि बीजेपी ने व्हिप जारी किया था लोकसभा में सभी सांसदों को शामिल रहने का, मौजूद रहने का, जिसके चलते कल देर रात वो आए थे और आज सुबह सीधे वो यहाँ से संसद पहुंचे थे और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। उसके बाद उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है साथ ही जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे भी मुलाकात की है। उसके बाद अमित शाह से भी उनकी बीच में ही कार्रवाई के दौरान मुलाकात हुई है। यानी आज उनकी मुलाकातें रही और इसके बाद जो है वो अभी देर शाम के लिए जयपुर के लिए निकले हैं। और निकलते वक्त जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, उनसे जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं। यानी कि वो काफ़ी लो, देखिए सीपी जोशी काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं और चकाचौंध से भी दूर रहते हैं। हर चीज़ से खुद को बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, बहुत खुद को एक कार्यकर्ता बताते हैं। इसलिए उनके जवाब लगातार इसी तरीके से जवाब आए हैं। जयपुर में भी जब परसों उनसे पूछा गया था तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा। आज भी उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो क्या आप सीएम की रेस में हैं, आप सीएम का चेहरा क्यों नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हो सकता। हाथ जोड़ के उन्होंने एक तरह से हंसते हुए निकल गए। यानी कि कई चीज़ें संकेतें होती हैं, लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं सीएम के पद को लेकर, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये जो कवायद है वो सारी शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। कल जो है दोपहर तक पर्यवेक्षक जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद रविवार को बैठक होने की जानकारी हमारे पास आ रही है। रविवार को नहीं होने की स्थिति में अंतिम जो तारीख है वो मंगलवार को हर हाल में ये हो जाएगी, लेकिन रविवार की संभावनाएं बेहद ज़्यादा। बिल्कुल निजाम, और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसे में जयपुर में क्या कुछ सियासी हलचल की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है? हिमाद्री, सबसे बड़ी बात मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि सीपी जोशी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की रेस में मुख्यमंत्री की जो रेस है उसके दौड़ में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी ये बात सीपी जोशी कह चुके हैं कि वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन उनका लो प्रोफाइल होना भी बड़ी बात है और ये वो तय नहीं कर सकते कि वो दौड़ में है या नहीं है। ये सब केंद्रीय आलाकमान करेगा। रही बात जयपुर में, यहाँ पर जब ऑब्जर्वर तय हो गए तो अब यहाँ पर फिलहाल सूचना नहीं पहुँची है कि कब ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद तैयारियां शुरू होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर के आने की जो कल संभावित तारीख बताई जा रही है उसके आधार पर परसों यहाँ पर विधायक दल की बैठक हो सकती है। और विधायक दल की बैठक में एक लाइन से भी प्रस्ताव पारित लिया जा सकता है कि यहाँ पर जो पूरा मामला है सारे विधायक एक स्वर में कह सकते हैं कि जो केंद्रीय आलाकमान है, नेतृत्व है, उस पर ये पूरा मामला छोड़ा जाता है और उसको लेकर उनसे राय मशवरा भी किया जा सकता है। हालांकि जब ऑब्जर्वर पहुंचेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे, पहले बात रखने के बाद
सभी विधायकों से फिर बातचीत की जाएगी। उनसे एक लाइन पर प्रस्ताव भी लिया जा सकता है, और प्रस्ताव लेने पर दो तरीके यहाँ पर बीजेपी में अमूमन होते आए हैं। पहले की बात की जाए तो यहाँ लगातार सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा होता था, तो ऐसे में इस तरह का ध्यान नहीं रहता कि वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब चूंकि ऑब्जर्वर आ रहे हैं और ऑब्जर्वर आने के बाद प्रस्ताव रखेंगे, तो हो सकता है कि वो जो है उस दौरान केंद्र से उनके पास मैसेज आए और वो नाम अनाउंस कर दे, या नाम अनाउंस नहीं करेंगे तो नाम को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव लेके वो दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाने के बाद संभवतः रविवार शाम तक और या सोमवार को जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने आ सकता है, और उसका सस्पेंस जो अभी बरकरार है वो खत्म हो सकता है। रही बात या तैयारियों की, तो जो ही वहां से सूचना आएगी। बिल्कुल विष्णु, तो लगातार तैयारियां भी जारी है और ऐसे में लगातार जो सस्पेंस है वो भी बरकरार है। निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके लगातार सस्पेंस बरकरार है, और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो इतना ज्यादा लंबा समय आखिर क्यों लग रहा है? देखिए हिमाद्री, इस लंबे समय के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होती है, और उस रणनीति का कारण है क्योंकि लगातार देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी का हाईकमान और बीजेपी नेतृत्व जो है लगातार इस पार्टी संगठन को एक तरह से एक अम्ब्रेला संगठन के तौर पे, और उसमें यही कि जो अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग राज्यों में जो बड़े नेता पार्टी से बड़े चेहरा हो गए हैं वो चेहरा नहीं होकर पार्टी बड़ी हो जाए, और यही एक रणनीति है जिसके तहत आप देखेंगे तो शुरुआत इसकी कही आप गुजरात में देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री तदर्थ प्रभाव से हटे और तुरंत उन्होंने रिजाइन दिया, और दूसरों ने चाहे मंडाविया इसके उदाहरण भी है, मनसुख मंडाविया उदाहरण है। इसके बाद भी अगर देखें दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे ये बातें आई, क्योंकि ये तब चीज़ें हैं जब जिन राज्यों में चेहरे जो बड़े हो जाते हैं पार्टी से, तो उसके बाद संगठन कमज़ोर हो जाता है। और इसी के चलते देखिए जो 2047 का जो एक तरह से कहें कि जो बनाया गया, एक कह सकते हैं इनका जो रोड मैप बनाया गया है कि बीजेपी को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, कैसे लेकर जाया जाए, इसके चलते ही इस तरह की रणनीति अपनाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेता पैदा किया और नेता भी ऐसे हो जो मजबूत हो। इसी के देखो रणनीति के तहत सांसदों को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसदों के रूप में उनको विधायक का टिकट दिया गया और विधायक लड़वाया गया, और तुरंत प्रभाव से उनको यहाँ से इस्तीफा देके अब वो वहाँ जाकर रहे हैं। अभी तक वो ये भी तय नहीं है कि क्या वो वहाँ पे किस पद पे रहेंगे, क्या रहेंगे, लेकिन उनसे इस्तीफे लिए गए हैं। जो कल तक कैबिनेट मिनिस्टर थे अब वो राज्य में मिनिस्टर होंगे या नहीं अभी तय ही नहीं है, लेकिन वो पार्टी हाईकमान का आदेश मानते हैं। ये एक ऐसी जो है कह सकते हैं एक रणनीति या कहे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है आगे के लिए जो बीजेपी को बहुत लंबे समय तक और आगे ले जाती है। यही रणनीति यहाँ अपनाई जा रही है। अगर बात करें तो देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट तौर पे अब उन्होंने संकेत दे दिया कि हाँ भाई अब जो भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसमें तैयार रहेंगे। यानी अब सीएम शिवराज की जगह भी दूसरे सीएम आने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिवराज सिंह और रमन सिंह जो है और वसुंधरा राजे तीनों मोदी के समय से ही मुख्यमंत्री रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर यही बात सामने आती रही है कि उनका और हाईकमान के साथ, खासतौर से पीएम मोदी के साथ उनका जो रिश्ता है वो कभी ऊपर नीचे होता रहा है। कई बातें बाहर आती रही है, कभी मीडिया में, कभी सोशल मीडिया में, कई पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारों से भी, और यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी जब बात करते हैं तो पर्दे के पीछे दबी जुबान से यही बात। बिल्कुल निजाम, और यहीं से आपकी इस बात को मैं विष्णु तक भी पहुंचाना चाहूंगी। विष्णु देखिए, निजाम ने यहाँ पर एक बात कही कि वसुंधरा राजे और पीएम मोदी का जो रिश्ता है वो कभी ऊपर नीचे का चलता रहता है, मन में कुछ न कुछ बातें रहती है। तो वसुंधरा राजे से मिलना, उनसे बात करना, जेपी नड्डा ने जब उनसे 1 घंटे तक बातों का दौर चला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान मनव्वल भी वसुंधरा राजे की होती यहाँ पर नजर आ रही है। विष्णु, हिमाद्री, राजनीति में सब कुछ संभव है, और पिछले दिनों अगर बात की जाए या राजस्थान में चुनाव प्रचार था लगातार, उससे पहले प्रचार जब वास्तविक रूप से शुरू हुआ था, उससे पहले नॉमिनेशन से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभाएं हुई थी, कई शिलान्यास, और वो जब प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किए तो उस दौरान बेरुखी कई बार देखी गई थी। लेकिन जब अगर चुनाव प्रचार के दौरान देखा जाए तो आखिरी सभा हुई थी, वहाँ पर पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों खिलखिलाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति है, इस राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होती है। कब कौन सी बात किसको चुभ जाए और कब कौन सी किस बात पर मान जाए। बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक बात ये और थी कि यहाँ बात चल रही है विधायक दल की और साथ में सरकार गठन की। इस बार बीजेपी संगठन को आज सर्वोपरि रखना चाहती है, और यही कारण है कि अगर सरकार गठित भी होती है तो
संगठन का उस पर बराबर का नियंत्रण होगा, बराबर का समन्वय होगा, क्योंकि संगठन की बात सरकार सुनेगी। कि अमूमन पिछले समय से देखा यह जा रहा है, चाहे किसी तरह की सरकारों, संगठन और सरकार में लड़ाई होती आई है, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राजस्थान में अमूमन ये देखा गया था। लेकिन अब संभवतः जैसा कि सामने आ रहा है कि संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि संगठन अगर मजबूत होता है तो सरकार लाई जा सकती है। ये जो फार्मूला है बीजेपी का, उसके आधार पर ये बात भी सामने आ रही है। तो तमाम कयास है, लेकिन ये जो कयास है ये रविवार शाम तक जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएंगे। सोमवार या रविवार रात या सोमवार को सीएम का चेहरा आ जाए, उसके बाद शपथ की जो तारीख है वो भी आ जाएगी। संभवतः ये कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर हो जाएगा सीएम का। ये तमाम बातें यहाँ पर चल रही है। हालांकि वास्तविक तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, शायद जयपुर। उसके बाद कुछ हद तक ये स्थिति साफ होगी कि कब विधायक दल की बैठक होनी है, और उसके लिए पार्टी की ओर से जो ये तारीख आएगी, जो विधायक हैं, तमाम जो 115 विधायक हैं, उनको फ़ोन कॉल किए जाएंगे कि ये तारीख इतने समय इतने बजे यहाँ बैठक है, सबको उसमें विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहना है। ये अभी फोन कॉल बिल्कुल विष्णु, तो देखिए अभी सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से हमें खबर लगातार मिलती जा रही है कि कब विधायक दल की बैठक होगी, जैसा कि रविवार को निश्चित हुआ है, ऐसी खबर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।